अगला टॉपिक ये बोलता है कि एटम अगर न्यूट्रल है बट एटम मस्ट बी न्यूट्रल। अभी हम सिर्फ बात करेंगे जब एटम जो है वो न्यूट्रल हो। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो उतना ही उसका प्रोटॉन होगा और उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। कब बोल रहा हूँ मैं? जब एटम जो है वो न्यूट्रल है। ये हमने बात कर ली नंबर ऑफ प्रोटॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब मैं बोलूँ मास की, तो मास जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहली बात तो A से। और मास निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें आप प्लस कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। अगर आपको मैंने जैसे बताया, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन तो निकाल सकते हो जितना आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो। अगर आपको मास दे दिया और आपको निकालना है न्यूट्रॉन, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास जो होता है उसमें से आप प्रोटॉन को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। इन एग्जांपल्स में हम समझते हैं। यहाँ पर जो ऊपर लिखा रहता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है और जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो अभी सोडियम का एटॉमिक मास हमारा होता है 23 और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। तो मैंने आपको बताया ये अभी न्यूट्रल है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चल जाएगा अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई आयन नहीं है, इसके ऊपर कोई प्लस नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अभी मैंने बताया कि जितने, अगर न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। पर जब मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन होता है हमारा एटॉमिक मास में से आप प्रोटॉन को माइनस कर दो, यानी एटॉमिक मास हमारा है 23 और उसमें प्रोटॉन यानी 11 को माइनस कर दो। तो 11 को माइनस करने से आपका न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 12। अब ये बाकी के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी हाल आप जो है स्क्रीन को स्टॉप कीजिए और ये बाकी के 4 करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है इनके आंसर लिख के दीजिए। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और